रंग बड़ा अच्छा होता है, सत्संग का रंग तो और भी अच्छा होता है। संग अलग होता है, कुसंग अलग होता है। संग तो अच्छा ही हो सकता है, बुरा नहीं होता। और सत्संग जहां पर सत्कर्मों की बातें हों, जहां पर हमारे सनातन धर्म की बातें हों, जहां पर संतों के मुख से वो बातें सुनाई जा रही हों, वो सत्संग है। संग की बड़ी महिमा गाई है। एक बार की बात है, एक भौरा और एक गुबरीला, आपने देखे होंगे दोनों को। तो एक भौरा जो था, वो गुबरीले से बेचारा मैत्री कर बैठा, मित्र बन गया। अब कहाँ गोबर में रहने वाला गुबरीला और कहाँ भौरा पराग लेने वाला बेचारा बढ़िया फूलों में बैठने वाला। अब मित्रता तो निभानी पड़ेगी। एक बार उसके बच्चे का हैप्पी बर्थडे आया, सो भौरे ने निमंत्रण किया। तो उसी के पहले गुबरीले ने निमंत्रण कर दिया, बोले भैया पहले हमारे यहाँ आज निमंत्रण सवेरे का हमारे यहाँ स्वीकार करो, शाम के यहाँ हम आपके यहाँ चलते हैं। तो गुबरीले के यहाँ वो आया। वो तो उसने क्या किया, गोबर की छोटी छोटी गोली बना के रख दी खाने के लिए। भौरा बेचारा पराग पीने वाला, वो कहाँ गोलियों के चक्कर में पड़ता, गोबर में फंस गया भौरा। अब अगर निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, भोजन नहीं पाते, तो ये मित्र की बेइज्जती होगी, मित्रता की। भौरा सोचने लगा भैया आप तो फंस गए, चलो कोई बात नहीं, गोबर ही खाना पड़ेगा। तो गोबर ही जो भी बना उसने भोजन पाया। परंतु शाम को जब गुबरीला यहाँ से गया, सुंदर बगिया में उसके यहाँ बढ़िया हैप्पी बर्थडे मन रहा था बच्चे का। महाराज तो वहीं पहुंचा और बढ़िया उसने रंग बिरंगे पुष्पों से सजाया मंच अपना, और बड़े बड़े कमल खिले हुए थे। गुबरीले को देख करके बड़ा अच्छा लगा। बोले कहाँ हम गोबर में डले रहते हैं, और ये देखो कितना जलवे से रहता है भाई, मखमल के गद्दों पे लेटा है, देख। तो उसने क्या किया, बोले भैया अब तुम भी भोजन पालो। बोले क्या है, हमारे यहाँ तो शहद है, पराग है, पुष्पों पे बैठाल दिया, बोले जितना मन हो उतना खाओ। अब तो उस गुबरीले का ऐसा मन लगा प्यारे, ऐसा मन लगा कि वो शाम को निकला ही नहीं। उसने कहा भैया मित्र अब ये कमल बंद होने वाला है, सूरज तो होगा। बोला नहीं मुझे नहीं निकलना, मैं तो इसी में रहूंगा और मैं तो खूब मन से पराग पीऊंगा, सुबह फिर पीऊंगा। कोई बात नहीं भैया, तो हम जाते हैं आराम करने। भौरा गया सवेरे, देखा आकर के अपने मित्र को देखें और उसे अपने घर विदा करें। तो ना वहां कमल रहे, ना उसका गुबरीला, एक भी नहीं। हे भगवान हमारा मित्र कहाँ गया? वो दौड़ा, उसने सोचा पुजारी जी तोड़ ले गए होंगे मंदिर में चढ़ाने के लिए। पुजारी के पास पहुंचा, महाराज हमारा एक मित्र था एक कमल में, क्या आपने वो कमल देखा? बोले बिल्कुल लाए थे। तो कहाँ गया? अरे बोले बस हमने अभी पूजन का जो सामान था, सामग्री थी चढ़ी हुई, वो हमने नदी में विसर्जन कर दी, गंगा जी में। अच्छा, हे भगवान हमारा मित्र उसी में था, अब मरा। और बेचारा भौरा दौड़ा तो कमल के ऊपर वो गुबरीला बैठा और बहता चला जा रहा। अरे मित्र, आवाज लगाई दूर से, तो वो बोला हाँ भैया। अरे बोले तुम्हें घबराहट नहीं हो रही? बोले काहे की घबराहट, 2 दिन से तो बढ़िया पराग पी रहे, चकाचक तंदुरुस्त है गए खा पी के, और आज देखो हमारा सौभाग्य, जो गोबर में पड़े पड़े जिंदगी बिता देते, कोई आता कंडे में पात के चला जाता, मर जाते, बाद में चूल्हे में जलाए जाते। लेकिन आज धन्य है तुम्हारा संग मित्र, जो कमल में बैठे, कमल से प्रभु के चरणों में भी आने का सौभाग्य मिला, और उसके बाद गंगा जी में हमें बहने का भी सौभाग्य मिला। प्राण भी जा रहे हैं तो गंगा में, क्या सौभाग्य है! ये संग का महत्व है, इस सत्संग की महिमा है। यदि गुबरीले का संग करोगे तो गोबर खाना पड़ेगा, और यदि भौरे का संग करोगे तो फिर आपको पराग ही पराग मिलेगा प्यारे, और दूसरी कोई वस्तु नहीं। इसलिए जित संगो जितेंद्रिया, संग को जीतना बड़ा जरूरी है। इंद्रिया, लास्ट में बात कहते हैं इंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। अपने हाथ पैर कान नाक आंख दांत, हर व्यक्ति, हर जो हमारी वस्तु, हमारी जो इंद्रिय है, उसको हमें अपने नियंत्रण में करना है, ना कि हम उसके नियंत्रण में चलें। ये ध्यान रखो। आज हम जो देखते हैं वो आंखें नहीं देखती, आंखें और कुछ दिखाती हैं। हम जो सुनना चाहते हैं वो कान नहीं सुनाते, वो और कुछ सुनना चाहते हैं। हम ऐसा करें प्यारे कि यदि हमारे मन को, यदि किसी की लालसा लगे कि किसका नाम जपा जाए, तो मुख में राम नाम निकले। यदि कानों में सुनने की इच्छा हो तो कोई फिल्मी गीत ना सुने, भगवान के भजनों को सुने, उसे पिए। यदि नासिका में
सूंघने की शक्ति है और वो चाहती है कुछ पदार्थ सूंघने को, तो प्रभु के भोग, प्रभु के जो वस्त्र हैं सुंदर, उनके चरण कमलों में बैठ करके उनके वस्त्रों की सुगंध को आप लीजिए। अपनी आंखें अगर कुछ देखना चाहती हैं तो ये वस्तुओं को मत दिखाओ दुनियादारी की। अरे प्रभु के चरणों में बैठो, मूर्ति के सामने आंखें खोल करके और भगवान का भगवत दर्शन करो। हम लोग उल्टा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मंदिर में बैठेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं, मंदिर में जाते समय आपको आंखें बंद नहीं करनी चाहिए भगवान के सामने। भगवान अगर देखते हैं कि हमारा मित्र, हमारा जो भक्त है वो आया है और आते ही इसने आंखें बंद कर ली, हमें ये देखने नहीं चाहता, पता नहीं कौन सी दुश्मनी है हमसे, तो क्या करें, हम भी इसके सामने आंखें ही बंद कर लेंगे। अब भक्त जब बुलाता है महाराज हम पे विपदा पड़ी है, तब भगवान आंखें बंद कर लेते हैं, बोले भैया हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि प्रभु का मन है। प्रभु कहते हैं हमें देखो, हमारे सन्मुख आकर के हमारा दर्शन करो। और प्रभु का दर्शन करना हमारा सौभाग्य है। आंखें बंद कब करना चाहिए? एकांत में, जहां हमें देखना नहीं है वहां आंखें बंद करो। पहले भगवान का सुंदर छटा का दर्शन करो। मोर मुकुट कुंडल किरीट लटक रहे हैं प्रभु के, सुंदर पैजनियां पहने हुए हैं, सुंदर कछोटी पहने हुए प्रभु, पीतांबर डला हुआ है, उनके घुंघराले बाल हैं, मोर मुकुट लहरा रहा है, पीतांबर कसा हुआ है, बांसुरी लिए हुए हैं, मधुर मधुर तान छेड़ रहे हैं। चारों ओर गौएं भगवान के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं, कान खड़े हैं बांसुरी की धुन सुनने के लिए। ऐसा प्रभु का जो चित्रण हो, यहाँ मूर्ति हो, उन प्रभु के आंखें खोल करके दर्शन करना चाहिए प्यारे। और जब उस दर्शन को करके हम अपने घर जाएं, एकांत में बैठें, तब उस प्रभु के स्वरूप का हमें आंख बंद करके ध्यान करना चाहिए। ये है पूजन की पद्धति, ये सीखना योग्य है आपकी बात। जितेंद्रिय, इंद्रियों को अपने बस में करो। ये चार चीजें जब व्यक्ति के पास होती हैं, तब जाकर के वो प्रभु कथा का अधिकारी बनता है। सत्संगत अति प्यारी होना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं, राम कथा के ते ही अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिन कहूँ सत्संग गत अति प्यारी, कहूँ सत्संगत अति प्यारी, जिन कहूँ सत्संगति अति प्यारी, जिन कहूँ सत्संगत अति प्यारी, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, ते अधिकारी, ते अधिकारी, जिन कहो सत्संगत अति प्यारी। और सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए प्यारे। ये दुर्लभ हैं, परंतु आपके लिए असंभव नहीं है। दुर्लभ अलग बात है, असंभव अलग बात है। संभव है यानी दुर्लभ है, क्योंकि थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ये प्राप्त होगा। इसलिए आपको प्रयास तो करना चाहिए। हम अगर गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में जाएं और नीचे से ही ऊपर का दर्शन करना चाहें तो कैसे होगा? हमें चल करके चढ़ करके जाना पड़ेगा। वैष्णो देवी के दर्शन करना, नीचे से सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, बहुत ऊंचाई पर जाना पड़ेगा, तब जाकर के प्रभु के दर्शन होते हैं। तो क्या हमारे बांके बिहारी क्या छोटे मोटे? अरे अगर आपको मुख्यमंत्री से भी मिलना हो तो आपको 10 बार सोचना पड़ता है, और 10 लोगों से मिलकर के 10 चमचों की आज्ञा लेकर के तब ऊपर जाना पड़ता है। क्या हमारे कन्हैया ऐसे हैं कि आपको साधारण में ही वैसे ही मिल जाएंगे चलते फिरते? और हो सकता है आपके मित्र हों मुख्यमंत्री, आपके घर के रिश्तेदार हों, तो शायद है आपको वैसे ही मिल जाए। तो हमें अपने कन्हैया से रिश्तेदारी बना लेनी चाहिए। अगर आप उन्हें अपना रिश्तेदार बना लो तो आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके यहाँ खुद चले आएंगे। बोलो राधे राधे। ये प्रभु की कृपा है। बस एक ही बात, सबको छोड़ो और प्रभु के हाथ सामने हाथ जोड़ो, एक ही बात कहो, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना,
हरि जी मोरे बड़े भाव से गाइए। लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यार, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। आइए हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, खेती बोआई मैंने तेरे नाम की, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना है प्यार, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हाँ प्यारे मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय हो। झूमते हुए मस्ती में गाइए, पीछे वाले दोनों हाथ उठा कर हरि बोल। राधे राधे। जय हो। ये प्यारे जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुराने, जल है गहरा नाव पुरानी। हे प्यारे जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुराने, बीच भवन मत छोड़ना है, बीच भवन मन छोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यदा तु राजा स्वस्वतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनिष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबुन्धन् प्रवेशलाक्षा भवने ददाह
श्री शुकाचार्य जी महाराज तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं और परीक्षित महाराज को एक बड़ा सुंदर आख्यान सुनाते हैं। कहते हैं उस समय की बात है राजन, थोड़ा सचेत होकर के सुनिए, श्रवण करिए, क्योंकि वाहन चलाते समय यदि आप सावधानी न रही तो आप दुर्घटना में चले जाओगे। इसलिए यहाँ पर हम तो अपनी वाहन चला ही रहे हैं, पर साथी जो हमारे होना चाहिए पीछे वाले, वो भी ज्यादा परेशान ना करें ड्राइवर को। और यदि उन्होंने ड्राइवर को परेशान कर दिया तो समझ लो गाड़ी फिर तो डिसबैलेंस हो जाएगी। तो आप लोग हमारी सवारी तो इसलिए ध्यान रखो इस बात का कि आप लोग अगर बिगड़े तो यहाँ सब बिगड़ जाता है। आराम से सावधानी पूर्वक कथा का श्रवण पान करें। श्री शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं उस समय की बात है जिस समय महाभारत के युद्ध की नींव धरी जा रही थी। एक समय आया कि धृतराष्ट्र जो अंधे हैं उनके हृदय की भी आंखें चली गई मानो, और अपने पुत्र मोह में ऐसे पड़ गए महाराज कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अरे मेरा दुर्योधन, मेरा प्यारा दुर्योधन, मेरा दुर्योधन जो कहता है वही सही है। पुत्र मोह, और मोह सकल व्याधन कर मूला। बड़ा विचित्र प्रसंग है। परंतु एक दिन परामर्श हो रहा था तो दुर्योधन की बातें कुछ ऊट पटांग लगी। तो वहां के जो उनके मंत्री हैं वो धर्म के साक्षात अवतार हैं। उनका नाम परम भागवत श्री विदुर जी महाराज है। और विदुर महाराज कौरवों में सबको सलाह देते हैं, सलाह उनकी सुनी जाती है, मानी जाती है। उन्होंने आकर के डांटा एक दिन अपने बड़े भैया को, हे भैया, हे महाराज, वैसे तो मुझे छोटी मुंह बड़ी बात नहीं कहना चाहिए, मैं तो एक दासी पुत्र हूं, परंतु मैं कहना चाहता हूं क्योंकि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो है बेगही नास। महाराज मैं तो आपको एक बात सचेत करता हूं, सुनिए। आपका जो दुर्योधन है ना, जो बड़ा बेटा, मुझे उसके कुछ चाल चलन ठीक नहीं लगता। महाराज ये समझ लो कि दुर्योधन के रूप में आप एक विषैले सर्प को दूध पिला रहे हो, जो मौका पड़ने पर आपको ही डसेगा, आपको किसी को नहीं छोड़ने वाला। महाराज मैं तो कहता हूं कि यदि समाज कहता है और शास्त्र भी कहते हैं, देखो मंत्री की बात, ऐसा मंत्री हो जाना चाहिए भैया। कहते हैं कि ऐसा समझना चाहिए यदि कोई हमारे शरीर में कहीं किसी प्रकार का फोड़ा फुंसी आदि हो जाए और कोई कहे भैया इस उंगली को कटवा दो, ये अगर रहेगी तो पूरे शरीर में बीमारी फैल जाएगी, तो हमारी भलाई है कि उस उंगली को कटवा देना चाहिए। इसी में आपकी भलाई है तो पूरा शरीर तो सुरक्षित रहेगा। महाराज ये कुरुवंशी है, जितने बहुत बड़ा समुदाय है, 100 पुत्र हैं आपके, आपको क्या एक पुत्र की पड़ी है? इसको त्याग दो, इसे छोड़ दो, इसको जो आपने पद दे रखा है युवराज का वो हटा दीजिए, ये उसके लायक नहीं। ये बातें, ये भनक उसके कान में पड़ गई दुर्योधन के। वो आया दौड़ा हुआ, हे दासी पुत्र, कैसी बातें करता है? मुझे लगता है तू निम्न जाति में पैदा हुआ है, इसलिए तेरी बुद्धि भी निम्न है, तू बहुत छोटा सोचता है। और मैं राजा होने वाला हूं भविष्य में, और मुझे तो भगाने की, मेरे पिताश्री को मेरे विरुद्ध भड़काता है। अरे दुष्ट, यहां से निकल जा, नहीं तो मैं लात मार के तुझे निकालूंगा। जब इतना कहा तो विदुर हैं, उन्होंने सोचा भैया यदि कोई ऐसी नौबत आ जाए कि हमें कोई निकालने वाला है तो पहले ही खिसक जाओ, कम से कम बेइज्जती से तो बचो, पहले ही चले जाओ वहां से। तो क्या करें, तुरंत चले गए। कहीं ऐसा ना हो कि विभीषण जैसी हमारी भी कुगति हो जाए। हाँ, नहीं माने विभीषण जी, बने ही रहे। जब लातें पड़ी तब अक्ल ठिकाने आई तो सीधे राम जी के चरणों में पहुंचे। मानसकार ने बड़ी सुंदर बात कही है प्यारे। अस कहे चला विभीषण तबहि, अस कहे चला विभीषण तबहि,
आयुहीन आयुहीन भय सब तबही आयुहीन भय सब तबही अस कह चला विभीषण तबही अस कह चला विभीषण तबही विभीषण आज विदुर जी को ध्यान आने लगा, कहने लगे भैया कहीं त्रेता जैसा हाल हमारा द्वापर में ना हो जाए, तो ऐसा करो अभी समय है, ये लात मार के भगावे उससे पहले इसको छोड़ दो, ये त्याग दो राज्य। क्यों त्याग दो? कारण है उसका, क्योंकि जो धर्म पर न चले प्यारे, चाहे हमारे खास भाई हो चाहे खास माँ ही क्यों ना हो, उसे भी त्याग देना चाहिए। यही है समझदार की निशानी। नहीं त्यागोगे बाद में तुम्हारा भी हाल वही होगा, साथ में तुम भी डूब जाओगे, तुम्हें भी कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई पकड़ने वाला तुम्हारा हाथ नहीं मिलेगा प्यारे। इसलिए छोड़ दो। किस किसने छोड़ा? प्रमाण आता है हमारे, कई कवियों ने गाया है। कैसे? तजो पिता प्रहलाद विभीषण, पिताजी को प्रहलाद जी ने त्याग दिया। अरे ऐसा पिता किस काम का जो भगवान से बैर रखता है, भगवान को गालियां देता है, ये कहीं पिता हो सकता है? मेरा नहीं हो सकता पिता, छोड़ो उसको, हटाओ। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपना भाई त्याग दिया। भरत महतारी, माँ को भी क्या त्याग देना चाहिए? हाँ बिल्कुल त्याग दो। जिसने राम जैसों की अवहेलना की हो, राम जैसे पुत्र की जिसने कोई मर्यादा ना समझी हो, राम जैसे को वन में भेज दिया हो, राम से विमुख जो हो गई हो, राम के लिए जो कड़वे वचन बोलती हो, अरे ऐसी माँ को माँ नहीं कहना, ये तो नागिन है, नागिन। भरत जी खुद कहते हैं अपने मुंह से। तू हमारी जननी नहीं हो सकती, तो हमारी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि तूने ऐसा काम ही नहीं किया है। हमारे सबसे प्रिय भाई, और बल्कि तेरा भी प्रिय पुत्र था, उसी राम को त्याग दिया तूने। त्याग देना चाहिए। यही विदुर जी ने सोचा भैया यदि आज ना त्यागा तो कल के दिन हमें इस कदर यहां से निकाला जाएगा जो जिंदगी में हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आज चलो। विदुर जी निकल पड़े वहां से। दुर्योधन से बोले, दुर्योधन तेरा जैसा नाम वैसा गुण, दुर्बुद्धि है दुर्बनी, अब तेरा हमें लगता है अंत निकट है सबका। और इसी प्रकार कह करके चल दिए। बताते हैं मानसकार के जिस समय विभीषण जी निकले थे उसी समय सब आयुहीन हो गए थे, सब मरने के समान हो गए थे, जैसे मर गए हों सब। हाँ, कोई जीवित नहीं बचा वहां पर, क्योंकि जब तक धर्म है धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की आप रक्षा करो प्यारे, धर्म आपकी रक्षा करता है। और यदि जिस दिन आपने धर्म का साथ छोड़ा, धर्म आपका और पहले साथ छोड़ देता है। इसलिए बड़े ध्यान की बात है। और विदुर जी यहाँ धर्म के अवतार हैं, विभीषण वहां साक्षात प्रहलाद के अवतार बताए गए हैं, वो भी धर्मज्ञ थे। तो जैसे ही यहाँ विदुर जी ने जब अपना सब कुछ त्याग दिया, पद त्याग दिया, पद का अहंकार खत्म हो गया, एक वन में जाकर के कुटी बना करके थोड़े हस्तिनापुर से दूर रहने लगे। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, स्वयं धनुर्धारी निधाय माया गतव्यथो या दुरुमानयाना स निर्गता कौरव पुण्य लब्धो गजावया तीर्थ पदा पदानी। बताते हैं कौरव पुण्य लब्धो, यानी शुकाचार्य जी भी देखो यही बात कर रहे हैं। जिस समय विदुर भगवान यहाँ पर छोड़ करके चले गए हे राजर्षि, उसी समय मानो पूरे कौरवों का पुण्य नष्ट हो गया हो, पुण्य इनका साथ छोड़ करके चला गया हो, उसी प्रकार निकल गए, अपने अलग रहने लगे। परंतु यहाँ जब थोड़ा समय बीता, जो भगवान श्री कृष्ण को समाचार मिला, पांचों पांडवों ने अनुनय विनय की, तो पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर के प्रभु हमारे श्री कृष्ण हस्तिनापुर पधारे।
और एक दिन जब कन्हैया की आने की खबर सुनी तो दुर्योधन ने सोचा भैया जो बड़े राजा हों, जिनका राजकाज हो, जो प्रधानमंत्री के बराबर अपना पोस्ट समझते हों, तो उनको बढ़िया थोड़ा सा व्यवस्थित बुलाना चाहिए और उनके स्वागत में भव्य दिव्य तैयारियां भी करनी चाहिए। तो आज उसने भी बड़ी तैयारी की। द्वारकाधीश हैं और मैंने सुना इस समय सबसे बलवान यही राजा है, हमारे भैया भी हैं रिश्तेदारी में, तो क्यों ना इनका स्वागत किया जाए। तो बड़ा भव्य दिव्य हस्तिनापुर सजाया गया, चौबारे बांध दिए गए, सुंदर बड़े बड़े अच्छे मंगल गीत होने लगे, चारों ओर वृंदावलियां होने लगी। भगवान श्री कृष्ण का रथ पधारा। हमारे विदुर ने सोचा हम तो अब मंत्री रहे नहीं, यदि मंत्री होते तो सिंहासन पर बैठ करके उनसे डायरेक्ट मिल लेते, परंतु अब तो कैसे मिलना होगा। तो जनता में धक्का मुक्की खा करके जैसे तैसे उन्होंने भगवान को देखने का प्रयास किया। जैसे कोई गरीब व्यक्ति हो और कहीं कोई मंत्री की रैली निकल रही हो, मंत्री से मिल नहीं पाता पर मिलने का प्रयास जरूर करता है, और यदि हाथ ही उनका पकड़ में आ जाए तो वो कहता है भैया आज हम धन्य हो गए। एक सज्जन तो ऐसे थे महाराज, एक जगह खेतों में काम कर रहे थे, दीवान जी निकले। दीवान साहब बोले भैया बताओ रठौली की रास्ता कहाँ से है? नए आए थे पोस्ट पर आलमपुर में। तो उन्होंने कहा रास्ता, तो उन्होंने कहा बस चले जाओ सीधे सीधे वो बम्बा की पट्टी पे, और धीरे धीरे आगे जाओगे तो जहां पर गिट्टी पड़ी हो वहीं से मुड़ जाना अंदर को। इतना कहा बस वो चला आया। तो दीवान अंदर आया गांव में निरीक्षण करने के लिए। अब वो व्यक्ति जो साहब थे, जो काम कर रहे थे खेतों में, किसान, वो आया घर पे। सो 2 दिन किसी से बोला ही नहीं, मौन धारण कर लिया। ना घर वालों से बोलता, ना बीवी से बोलता, ना बच्चों से बोलता, किसी से बात नहीं करता महाराज। साहब एक तरफ और वो एक तरफ बैठा मौन। 4-5 दिन हो गए बोला ही नहीं। तो सबने सोचा भैया चलो जरा पूछो इसको हो क्या गया है, क्यों इसको बोलती बंद हो गई। जब जाकर के पूछा, ज्यादा लोगों ने पूछा, पहले तो हूं, अरे भैया बात क्या है बताओ तो सही, बात क्या है, क्यों नाराज हो? अरे बोले जिस मुंह ने दीवान जी से बात कर ली हो वो तुम लोगों से थोड़ी बात करेंगे। दीवान जी से जिसने बात की हो, अब तुम लोगों से मुंह हमारा बात करने लायक नहीं है, हटो यहाँ से, तुम नहीं हो हमारे लायक। बड़ी विचित्र बात है। तो ऐसा नहीं, विदुर जी महाराज ने सोचा यदि कन्हैया का हमें स्पर्श हो गया तो हम तो धन्य हो जाएंगे, और यदि हम आज मंत्री के पद पर होते तो हम उनका निमंत्रण भी करते, आज उन्हें भोजन भी पवाते, अपने महल में भी बुलाता। भगवान तो सबके मन की जानने वाले हैं प्यारे। हस्तिनापुर में तैयारियां हैं। दुर्योधन ने बड़ा भव्य दिव्य स्वागत किया कन्हैया का। राजभवन में गए, जैसे ही सभा में पहुंचे कन्हैया ने प्रस्ताव रखा। शांति दूत बनकर के गए थे प्यारे हमारे। प्रस्ताव रखा, कहने लगे भैया ज्यादा नहीं, बस 5, केवल 5 गांव महाराज आप हमारे पांडवों को दे दो, दिला दो। हम उनकी ओर से आपसे हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करते हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक एक गांव में वो गुजारा अपना कर लेंगे, पूरा राज्य आपका, हमें केवल 5 गांव। धृतराष्ट्र तो कुछ बोल ना पाया, तब तक दुर्योधन खड़ा हो गया, आंखें लाल हो गईं। हे कन्हैया, हमने आपको अपनी मामा के लड़के समझ करके अब तक तुम्हें छोड़ रखा है, और तुम अनर्गल बातें किए जा रहे हो, तुम्हें कुछ सभ्यता नहीं है। अरे तुम्हें सभ्यता आएगी भी कहां से? तुम तो वन में रहने वाले गऊओं के साथ दिन रात चराने वाले गऊओं को तुम कहां से पढ़े लिखे, तुम्हें सभ्यता ही नहीं बात करने की। सुनो, तुम कहते हो 5 गांव, मैं सुई की नोक की बराबर भी भूमि उन पांडवों को नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। जब इतना कहा तो कन्हैया ने फिर विचार किया, महाराज से पूछा, महाराज आप क्यों नहीं बोलते, आप बोलिए। धृतराष्ट्र तो आज बंद हैं, उनकी जिह्वा पर ताला लगा है प्यारे। पुत्र मोह इतना विकट है कि आज सामने बोले ही नहीं पाते, और जहां पर मोह पड़ा है ना वहां पर सबकी बोलती बंद, समझ लो अनर्थ शुरू, अनर्थ प्रारंभ हुआ। यहां पर दशरथ जी की बोलती बंद हो गई थी कैकेयी जी के सामने, उसी समय से अयोध्या का सब सत्यानाश हो गया। यहां पर धृतराष्ट्र की बोलती बंद हो गई, बोल नहीं पाए। तो एक अब तो वो यह कहने लगा दुर्योधन, कन्हैया मैं यदि चाहता तो तुम्हें इसी समय
जब इतना कहा कन्हैया बोले बोलो बोलो आगे बोलो, क्या बोलना चाहते? बोले मैं तुम्हें बंदी बना लेता। जब इतना बंदी बनाने की बात कही तब तो कन्हैया ने थोड़ा कन्हैया को आक्रोश आया और उन्होंने तुरंत कहा अरे आओ आओ बंदी बना करके देखो, पहले मुझे बंदी बनाओ, क्योंकि बंदी बनाना अगर तुम्हें इतना सहज है तो आओ बना लो। पितामह भीष्म बैठे थे, बोले भैया चुप हो जा, इसे पकड़। दो तीन लोगों से कहा पकड़ो इसको, ये पागल हो गया है, इसे पता नहीं किससे बात कर रहा है भैया, हाई कमान से। सबने शांत किया तो दुर्योधन को भी सचेत किया। दुर्योधन संभल गया, हाँ गड़बड़ तो हो जाएगी, यदि मैंने अभी कह दिया तो सुदर्शन नेक में मोटर चलती है महाराज, तो थोड़ी देर में तो साफ, तो क्या करें, छोड़ो इसको। अरे अरे कन्हैया भैया ये तो सब बातें होती रहेंगी, दिन भर पड़ा है, चलो हमारी माँ ने बढ़िया सुंदर भोजन बनाया है, 56 प्रकार के व्यंजन माँ गांधारी ने परोसे हैं आपके लिए, अब भोजन पाइए। कन्हैया बोले देखो भैया क्षमा करना, दो ही परिस्थितियों में भोजन किया जाता है, या तो खिलाने वाले के मन में बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव हो, भूख हो खिलाने वाले के मन में तो भोजन करना पड़ता है भले ही पेट भरा हो, या फिर भूख स्वयं को लग रही हो तो फिर जैसा भी मिले वैसा पाना होता है क्योंकि भूख लग गई। और ये दोनों परिस्थितियां यहाँ अनुकूल नहीं है प्यारे, हमें तो भूख है ही नहीं, और रही बात तुम्हारी भूख की तो तुम्हें श्रद्धा भाव नहीं है, इसलिए हमें तो भूख बिल्कुल नहीं लग रही और मैं भोजन नहीं कर सकता, और मैं करूं भी क्यों। देखो सबके सामने ये बात हो रही है, प्रजा में महाराज विदुर भी खड़े हैं, मैं करूं भी क्यों, क्योंकि मेरा निमंत्रण तो दूसरी जगह हो गया है। कहाँ? अरे विदुर काका के यहाँ मेरा निमंत्रण है, उन्होंने बोल दिया था मुझसे। विदुर बोले हे भगवान जे कैसो का नहीं आए, देखो ये बिल्कुल आड़ी टेढ़ी बातें करे, मेरे पास तो 2 पैसा ना है कुछ खाने पीने को, और ये कह रहे हो कि मेरे यहाँ को निमंत्रण मैंने कर दियो, मैंने कब जाते हैं कहीं कि तू हमारे यहाँ खाना खा गया। हे भगवान जे कन्हैया तो अनर्गल बातें करे, अब चलो चलो जल्दी, यदि ये बोल रहा है तो जरूर आएगा, ये कन्हैया ऐसा ही है बचपन से मैंने देखा, इसने कहा है तो जरूर ये आएगा, पर मैंने मन में तो सोचा था यदि मैं मंत्री होता तो मैं भोजन कराता। हे प्रभु हे कन्हैया तुम तो अंतर्यामी निकले और तुमने तो हमारे मन की बात समझ ली। तुरंत उन्होंने वहां से दौड़े भागे गए जल्दी से विदुरानी, अरे सुनती हो? हाँ महाराज क्या बात है? बोले जल्दी से अंगना बढ़िया साफ कर लो और स्नान ध्यान करके तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारे कन्हैया द्वारकाधीश पधारने वाले हैं। मैं जाता हूँ मार्केट में, जल्दी से बढ़िया सी सुंदर मिठाइयाँ लेकर के आता हूँ, हमने सुना है उन्हें बढ़िया सुंदर माखन मिश्री बड़ी पसंद है, मैं उसी को लाऊंगा। विदुर जी चले गए बाजार, इधर कन्हैया का आगमन हो गया। विदुरानी तो जल्दी जल्दी लगी हैं, कपड़े अपड़े धुलने के बाद स्नान करने बैठी जैसे ही, तब तक कन्हैया ने आवाज लगाई, आवाज लगाने लगी, हे काकी, ओ काकी। काकी ने कान में शब्द पड़ा, हे भगवान ये काकी कहवे बारो मोते कौन आ गया, क्योंकि आज तक दुर्योधन ने तो ना कही काकी में मुझसे, ये कौन सा सुयोधन आ गया जो मुझसे बोलता है कि काकी। जब इतना सुना तो मानो एक सुंदर मिश्री सी कानों में घुल गई काकी। काकी ओ काकी नेक खोल दे कपाट आज, ओ काकी आवाज लगाने लगी, बोल अनमोल सुन ध्यान यूं बिसर गयो। नहा रही थी, स्नान कर रही थी, ध्यान भंग हो गया। नगन उठ धाई श्री कृष्ण की बानी सुन, और बौरी विदुरानी प्रभु प्रेम यूं प्रवाह भयो। आज पागल हो गई, मानो पागल जैसी स्थिति हो गई उनकी, प्रभु जो जिसको पुकारे भैया उसका क्या हाल होगा। और तुरंत दौड़ी वहां से, तो नग्न उठ धाई, ऐसे ही दौड़ी, कपड़े नहीं पहन पाए, शुद्ध विसर गई अपनी, दौड़ पड़ी। नगन उठ धाई श्री कृष्ण की बानी सुन, तो
जितना भी ध्यान था बोराई गई काकी मैया और तुरंत आई द्वार पर देखा तो भगवान ने देखा, अरे काकी ने दरवाजा खोल दिया और ये तो वस्त्र ही नहीं है इनके शरीर पर। हमारे प्रभु तो परम योगीश्वर हैं, वो भला किसी को अभद्र कैसे देख सकते हैं, अमर्यादित कैसे देख सकते हैं। उनके जो पीतांबर है ना वो भी चैतन्य है, वो भी पीतांबर उनका चलता फिरता है, बात करता है पीतांबर भगवान से। प्रभु का जो भी हार है, प्रभु के आभूषण आदि जो भी हैं वस्त्र, वो सब प्रभु से बात करते हैं, सब में चैतन्यता है। तब तो जानी विनीत विशंभर है दिगंबर काकी, और प्रेम सो अपनो पीतांबर पलट गयो। क्या हुआ? कांधे से झटक झट, और इतना ही नहीं, नागर नट फेंको वस्त्र। कन्हैया ने फेंक दिया पीतांबर अपने कंधे से निकाल करके, फिर पीत पटका की के कटी सो लिपट गयो। आकर के अपने आप लिपट गया, लपेटना नहीं पड़ा महाराज। हाँ, इतना चैतन्य है वो वस्त्र प्रभु का। जो चेतन को जड़ करें जड़ें करें चेतन, प्रभु तो समर्थ हैं। और इतना ही नहीं, जब इतना देखा काकी ने तो अब थोड़ी सुध आई, वस्त्र पहन करके भीतर से आई, चौकी लाई, उल्टी सीधी रख दी। उल्टी चौकी पे कन्हैया बैठ गए, प्रेम के भूखे हैं। अगर भक्त कुछ नहीं देखता तो प्रभु भी कुछ नहीं देखते, और यदि भक्त होशियार बनता है तो प्रभु बहुत बड़े बुद्धिमान है फिर महाराज, उनसे बड़ा कोई होशियार नहीं है। विदुर जी के द्वारे, विदुरानी के द्वारे, पाहुना बन के आए। विदुर जी के द्वार पावना बन के आए। विदुर जी के द्वार पावना बन के आए। वो विदुर जी के द्वारे, विदुरानी के द्वारे, जी के द्वारे, विदुरानी के द्वारे, विदुर जी के द्वारे, विदुरानी के द्वारे, पाहुना बन के आए। विदुर जी के द्वार पावना बन के आए। विदुर जी के द्वार पावना बन के आए। और विदुर ऐसे जी के द्वार कुंडी खटखटाई, कुंडी बजाने लगे। कुंडी बजाई, दरवाजा खटखटाया। कुंडी बजाई, दरवाजा खटखटाया। कुंडी बजाई, दरवाजा खटखटाया। कुंडी बजाई, दरवाजा खटखटाया। विदुरानी बोली, अजी कौन आया। विदुरानी बोली, विदुरानी कहती कौन है? आया। विदुरानी बोली, अजी कौन आया। विदुरानी बोली, अजी कौन आया। और खोला दरवाजा, खोला दरवाजा, तो प्रभु खड़े द्वार पाहुना बन के आए। विदुर जी के द्वार पावना बन के आए। विदुर जी के द्वार पावना बन के आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान के जय हो। बड़े भाव से झूमते हुए गाइए। आज हमारी जो विदुरानी काकी है ना, विदुरानी जी बड़ी भाव में डूब गई, बड़ी प्रसन्न हो गई महाराज। और इतनी प्रसन्न भई कि अंदर हाथ पकड़ करके ले गई, आसन बिछाया। आओ प्रभु जी कहो कैसे पधारे। आओ प्रभु जी कहो कैसे पधारे। आओ प्रभु जी कहो कैसे पधारे। आओ प्रभु जी
धन्य हुई कुटिया, हाँ धन्य हुई कुटिया, धन्य हुई कुटिया, धन भाग है हमारे, धन्य हुई कुटिया, धन भाग है हमारे। अरे दासी की कुटिया पे, कुटिया पे, दासी की कुटिया पे, दासी की कुटिया पे कैसे दौड़े आए पाहुना बन के आए विदुर जी के द्वार, पाहुना बन के आए विदुर जी के द्वार, पाहुना बन के आए। अब विदुरानी काकी बोली, अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, हाँ काकी, ये बता भैया, तू इतने दिनों बाद आया है, क्या पाएगा, मैं क्या बनाऊं तेरे लिए भोजन में। काकी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है मुझे, मैंने सुबह से भोजन नहीं किया, मैंने सोचा काकी के हाथों का ही खाऊंगा। अच्छा तो क्या बनाऊं, जल्दी बता कन्हैया, तू बता दे, जो बताओगे वही मैं तुरंत बना दूंगी। क्या पाओगे प्रभु, हे प्रभु क्या पाओगे आप, क्या पाओगे प्रभु जी, क्या मैं मंगाऊं, क्या पाओगे प्रभु, क्या मैं मंगाऊं। अरे पेड़ा मंगाऊं और मेवा मंगाऊं, पेड़ा मंगाऊं और मेवा मंगाऊं। हाँ पेड़ा पेड़ा, हाँ पेड़ा पेड़ा और मेवा मंगाऊं, पेड़ा मंगाऊं और मेवा मंगाऊं। तो कन्हैया बोले, कहा कि मुझे ना तो पेड़ा पसंद है और ना मेवा, मैं नहीं खाता ये सब, ये हमारे भक्तों को हम देते रहते हैं पर हमें पसंद नहीं है ये सब। तो क्या पाओगे, कन्हैया कहते हैं, हे काकी, पेड़ा पसंद नहीं मेवा पसंद है, पेड़ा पसंद नहीं मेवा पसंद है। सब्जी पूड़ी में, हाँ सब्जी पूड़ी में हमें आता ना आनंद है, सब्जी पूरी में हमें ये भी पसंद है। आनंद है। आए सब्जी पूड़ी में आता ना आनंद है, सब्जी पूरी में हमें आता ना आनंद है। अरे केले की बगिया से, ये जो बगिया लगी है ना बगल में, ये काहे को खड़ी कर रखी है तूने, अरे केले की बगिया से केला चार लाओ, पाहुना बन के आए विदुर जी के द्वार, पावना बन के आए विदुर जी के द्वार, पावना बन के आए विदुर जी के द्वार, पावना बन के आए। हरि बोल। अब तो विदुरानी जी चली, बगिया में पहुंची, वहां से 4 केला तोड़े, 4 नहीं 10-20 और तोड़ लिए, टोकरी भर ली और आ गई कन्हैया के सामने। प्रेम मुदित मन, प्रभु बैठे हैं और काकी जी ने क्या किया, केला छीलना शुरू किया। काकी दौड़ी दौड़ी विदुरानी केला लेके आई, दौड़ी विदुरानी केला लेके आई। मुदित हो के मन भूली ना समाई, मुदित हो के मन भूली ना समाई। हाँ मुदित हो के मन में भूली ना समाई, मुदित हो के मन में भूली ना समाई। चाची ने क्या किया, चाची ने तुरंत फल को छीला और केला अलग फेंक दिया, छिलके हाथ में ले लिए। अरे चाची के भाव में, चाची के भाव में, चाची के भाव में, चाची के भाव में छिलके खूब खाओ, पावना बन के आए विदुर जी के द्वार, पावना बन के हरि बोल। विदुर जी के द्वार, पावना बन के आए। बोलो भक्तवत्तु भगवान की जय हो।
देखो भाव में कन्हैया तो छिलके पाए जा रहे हैं महाराज, और ऐसे छिलके पाते 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 कम से कम 10-20 छिलके खा गए केलों के। जैसे ही खाते रहे तब तक तो यहाँ विदुर जी आ गए, और विदुर जी ने द्वारे से ही बोला, अजी सुनती हो, कन्हैया आवे वारो होएगो, जल्दी से चौको पूर दे द्वारे पे, और मैं देखो जाके लाने कितनी मिठाइयां लाया हूँ तमाम प्रकार की। विदुरानी बोली, आने वाले हैं या आ गए हैं? अच्छा आ गए कन्हैया, हाँ हाँ वो अंदर बैठे हैं, चलो चल के देखो। अब तो विदुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, अपने हाथों में मिठाइयां तरह तरह की लेके आए थे पकवान मार्केट से, क्योंकि घर में तो कुछ था नहीं बनाने के लिए, तो उधारी से लाए मांग करके। और कन्हैया को जब देखा तो वो तो बड़े आराम से छिलके खाने में लगे महाराज दोनों हाथों से। आए विदुर जी प्रभु को बैठे देखा, आए प्रभु जी को बैठ देखा, आए विदुर जी प्रभु को बैठे देखा, आए विदुर जी प्रभु को बैठ देखा, केला दूर डार, हाँ केला दूर डार, हाँ केला दूर डार, छिलके पाते देखा, केला दूर डार, छिलके पात देखा। अब विदुरानी जी को आंखें दिखाई, क्यों जी? देखो ये क्या पा रहे हैं, तुम्हें इतनी देर से दिखाई नहीं पड़ता, तुम सामने बैठी हो, तुम ये सब करा रही हो। आके विदुरानी पे, मृदगानी पे, अरे आके विदुरानी पे, आके विदुरानी पे, भूवैर से आए पावना बन के आए, विदुर जी के द्वार पावना बन के आए, विदुर जी के द्वार पावना बन के आए, विदुर जी के द्वारे, विदुरानी के द्वार पावना बन के आए, विदुर जी के द्वार पावना बन के आए, विदुर जी के द्वार पावना बन के आए, पावना बन के आए, पावना बन के आए। अब विदुर जी हाथ जोड़ करके अश्रु नयन में झलक पड़े, हे प्रभु, हे कन्हैया, अरे मैं तो थोड़ी देर नहीं रुक सकते थे, अरे मैं अभी विदुरानी से बोल के गया था, ये विदुरानी भी पता नहीं कैसी है, यहाँ ने देखो आपको छिलके ही खिला दिए, अरे कहीं कन्हैया को ऐसे भोजन पवाया जाता? काकी बोली, हे भगवान, क्या मैं इतनी देर से तो छिलके पवा रही हूँ? कन्हैया बोले, हे भगवान, क्या मैं इतनी देर से छिलके ही खा रहा हूँ? चाची मुझे तो ध्यान ही ना है। चाची बोली, वही तो चक्कर मेरा है, वही ध्यान नहीं कि मैं क्या खवा रही हूँ। तो हे भगवान, विदुर जी से बोले, अब काका जो हो गया सो, लेकिन कोई बात ना है, आनंद आ गया। बोले अभी नहीं, अभी हम पकवान लाए हैं, इन्हें तो थोड़ा टेस्ट करके देखो कैसा लगता है, सुंदर पकवान है आपके लिए। जब इतना कहा तो उन्होंने उसमें से थोड़ा सा प्रसाद लिया, भोग लिया, और जैसे ही चखा तो कहने लगे हाथ जोड़ करके, प्रभु सच्ची सच्ची बताना कैसा लगा तुम्हें हमारा ये भोग? कन्हैया बोले, काका अब कहाँ बताएं। उनको भी आंसू आ गए, कन्हैया भाव में बह गए, और एक बात कहने लगे कि स्वर्ग ना सुहायो, हमें स्वर्ग पसंद नहीं, स्वर्ग ना सीधा सुहायो, आप स्वर्ग से लौटे, स्वर्ग से नीचे उतरे, कहां? मृत्यु लोक में आए, तो कहां जन्म लिया? अवधेश घर जन्मे हैं आप, मैं अवधेश के घर में जन्म लेकर के आया, परंतु वहां पर भी पेट भर न पायो, अनेक व्रत कीनो है। मैंने पूरे 14 वर्षों तक फिर व्रत ही किया, मैंने कुछ नहीं खाया, क्या करता, क्योंकि पेट ही नहीं भरता। दशरथ जी के यहाँ पर पेट नहीं भरा तो मैं वन में निकल गया कि कहीं संतों के यहाँ पाएंगे चकाचक। स्वर्ग ना सुहायो, अब देश ग्रह धायो,
और पेट भर न पायो अनेक व्रत कीनो है। और हे विदुर जी, नंद और यशोदा, नंद और यशोदा को भाव सब यूं ही गयो। उनका भाव भी चला गया। क्यों? या को दूध दधी और बा को छाछ छीनो है। उनके घर का मक्खन अच्छा नहीं लगता था, परंतु जो गोपियां हमें प्रेम से खवाती थी वो छाछ हम छीन करके भी खा लेते थे। हे विदुर, पर काकी के कारण, अरे इनके हाथों आज वो आनंद आया। पर काकी के करण को कछु पायो प्रसाद आज। आज ऐसा प्रसाद पाया, पर क्या करें विदुर, तुम बीच में चक्कर में आए गए, बीच में ही चले आए, टोक दिया तुमने हमें कि जैसो विनीत त्यों लोक में ना पायो है। ऐसा तो तीनों लोकों में किसी ने नहीं पाया। और यही नहीं रुके कन्हैया, और तृप्त भयो जात तो थोड़े में विदुर क्यों तू। थोड़े ही में तू और आ गया बीच में, तो क्या हुआ? भूखे को आज तूने भूखो ही राख्यो है। मैं तो भूखा ही रह गया, भोजन पूरा हो ही नहीं पाया, फिर भूखा रह गया, मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं, भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, और भक्त हो जाए हृदय से वही मेरा सत्कार है। इसलिए कन्हैया एक बात कहते हैं, तीन लोक नवखंड में भोजन कियो अपार, के सबरी के विदुर घर पेट भरो दुई बार। मैंने तीनों लोकों में भोजन पाया, नौ खंडों में भोजन किया, परंतु मुझे कहीं पेट नहीं भरा। मेरा तो एक सबरी के यहाँ पेट भरा था, और या काकी के यहाँ पर आज भोजन पा करके मैं तृप्त हो गया। इसलिए इससे प्रेम में मुझे कोई हो ही नहीं सकता, प्यारे कुछ हो ही नहीं सकता। राम ही के बैल प्रेम प्यारा, राम ही के बैल प्रेम प्यारा, राम ही के बल प्रेम प्यारा, राम ही के बल प्रेम प्यारा। जान ले सो जाननहारा, जान ले सो जाननहारा। प्रेम ही राम को प्रेम से ज्यादा कुछ प्रेम प्यारा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा हमें सबसे प्रिय हमारा भगत लगता है, और भगत वो अच्छा लगता है जो हमें केवल और केवल मन से अपना मानता है, मन हमें दे देता है। हमें संसार की कोई वस्तु प्रिय नहीं है, हमें उसकी उपभोग नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हमसे ही निकले हैं। इसलिए मुझे तो प्रेम राम ही के बल प्रेम प्यारा, राम ही के बल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा। राम जी तो स्वयं कहते हैं, मैं तो प्रेम का बंधन में बंधा रहता हूँ। और आज विदुर जी के यहाँ पर आकर के भोजन पा करके तुरंत हमारे कन्हैया ने ये जगत को उपदेश दिया है कि प्यारे, यदि भाव हो तो विदुर जैसा हो, और यदि विदुर जैसा तुम भाव बना लोगे तो मैं दौड़ा भागा खींचा हुआ चला आऊंगा। जरा कान्हा को दिल से बुला कर तो दे, कान्हा को दिल से बुला कर तो दे। क्यों? फिर क्या होगा? प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए पीछे चले आएंगे। जरा मन से ओ जरा मन से
जरा मन से तू कान्हा को बुला कर तो दे, जरा मन से तू कान्हा को बुला कर तो दे। प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे। हरि बोल। जय हो। राधे हरि। और हाथ उठा करके गाइए। श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 सभी गाइए। श्री राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, ओ गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे। बोले दीनबंधु भगवान की जय। जय जय श्री राम। इस प्रकार भगवान तो हमेशा भक्तों के बंधन में रहते हैं। श्री सुखाचार्य जी मुनि आगे कथा को श्रवण कराते हुए कहते हैं, तो तब तक परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया, हे कन्हैया, हे सुखाचार्य जी महाराज, परम वैष्णव हो आप हमें कृपया कर यह बताइए कि यह जो विदुर जी महाराज हैं, इनका अंत में क्या हुआ, कहाँ गए, कैसे गए और इन्होंने क्या कुछ पाया है। तो विदुर जी का आगे चरित्र बढ़ाते हुए कहते हैं कि विदुर जी महाराज जब महाभारत के पहले ही शुरू नहीं हो पाया था युद्ध, और प्रभु को भोजन पवाए के वो तो निकल गए। भगवान के दर्शन जब हुए, उनका परम उपदेश उन्हें प्राप्त हुआ, तो वो अपने तीर्थ यात्रा पर निकल गए और पूरा महाभारत हो गया। उन्हें कोई पता नहीं, किसी प्रकार का कुछ पता नहीं था। आगे चल कर के इनको उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी ने इन्हें रास्ता बताया, जाओ विदुर, तुम्हारी मैत्रेय मुनि प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु तो परम धाम चले गए। जब परम धाम जाने की बात विदुर जी ने सुनी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अरे हमारे कन्हैया कितने प्यारे थे और वो हम सबको छोड़कर चले गए, इतना कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, मैं तब तक तीर्थों पर ही चलता रहा। परंतु मैत्रेय जी ने यदि भगवान कन्हैया से वार्तालाप की होगी और उनके पास हमारे हेतु यदि कोई उपदेश है तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। मैत्रेय मुनि हरिद्वार में गंगा तट पर भ्रमण कर रहे थे। वहीं पर जाकर के विदुर जी जैसे ही सामने खड़े हुए तो उनको जाकर के उन्होंने तुरंत आवाज लगाई, अरे विदुर जी आइए आइए, आपका स्वागत है। जब इतना कहा तो विदुर जी को आश्चर्य होगा। देखो, ध्यान देने की बात यहाँ आती है कि मैत्रेय जी कभी नहीं मिले विदुर जी से, फिर इन्हें नाम पता कैसे? पहले तो मोबाइल भी नहीं चलते थे कि इंटरनेट के जरिए उनका कोई अता पता लगा लिया जाए। पर तब उन्होंने उनकी दृष्टि में उनका स्वरूप कैसे आ गया? मैत्रेय जी ने नाम बुला करके कहा तो विदुर जी ने पूछ दिया, महाराज जरा बताइए मेरा नाम और मेरा आप ये स्वभाव और मेरा जो स्वरूप है वो कैसे पहचान गए? तो मैत्रेय मुनि ने कहा, अरे विदुर, मैं एक जन्म की तो छोड़ो, तुम्हारे 3-3 जन्मों की बात बताता हूं। कोई मैत्रेय जी कोई वैसे साधारण संत नहीं है, ये तो महापुरुष हैं, महात्मा हैं। और ऐसे ही महात्मा नहीं है, त्रिकालज्ञ हैं प्यारे, तीनों कालों की जानने वाले, भूत वर्तमान भविष्य यूं ही बता देते चुटकियों में। इन्होंने बात बताई, तुम कौन हो, तुम्हें खुद स्मरण नहीं है पर मैं स्मरण कराता हूं। एक बार की बात है, एक राजा के राज्य में चोरी हुई। चोर धन चुरा करके भाग गए। भागते भागते चोर तो नहीं मिले। सैनिकों ने पीछे जाकर के देखा, एक बाबा जी के पास में वो चोर सब धन चुरा वहीं पर छोड़ करके भाग गए थे। उनका नाम था परम वैष्णव संत मांडव जी महाराज। तो मांडव जी के पास में जब धन को रखा, देखा, समझ गए यही लगता है चोर।
और उन्हें पकड़ करके लाए। देखो संत बार बार हर बात पर बोलते नहीं, अपनी सफाई नहीं देते कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और जो बार बार बताए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, समझो वो कुछ नहीं है। हाँ, 1% भी उसमें कुछ नहीं है, संतत्व ही नहीं है। जो डूब जाता है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं धनरूआ सरकार, जो डूब जाता है वह बोल नहीं पाता कि वो डूब रहा है, मुझे बचाओ, कोई नहीं बोल पाता। और जो अभी बोल रहा है कि मुझे बचाओ, मैं डूब गया, मैं डूब गया, समझ लो वो अभी पूरा नहीं डूबा, क्योंकि पूरा डूब जाएगा तो उसकी बात ही नहीं निकलेगी मुख से, बात ही नहीं निकल पाएगा। डूबा हुआ तो वही होता है। तो यहाँ पर वो वर्णन करते हैं, संत महात्मा बेचारे चले गए बंधन में बंध के, राजा के पास पहुंचे। राजा ने भी उनका दर्शन नहीं किया। अपितु राजा उन्हें जानते थे। राजा ने कहा चोर है? हाँ चोर है महाराज। संत के वेश में था। अच्छा कोई भी हो, चलो जाओ, एक ही दंड है इसके लिए, मृत्यु दंड। मृत्यु दंड में एक वहां पर उस समय एक विधान था कि सूली पर चढ़ाया जाता था। फांसी का पहले प्रावधान नहीं था, सूली पर चढ़ाया जाता था। तो एक नुकीला एक अस्त्र था जो जमीन में गड़ा रहता था, उसी के ऊपर बिठाल देते थे, 2 भाग हो जाते थे, फट करके आदमी मृत्यु को प्राप्त होता था। तो जैसे ही उन महात्मा को सूली पर बिठाला गया, वो तो अपने योग बल से वहीं बैठ गए महाराज। दोनों हाथ बढ़िया आसन लगा करके, पालती मार के, और बैठ गए प्राणायाम चढ़ा करके। संत हैं हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, उन्हें कोई गम नहीं रहता किसी संसार का। उन्होंने तुरंत जब सवेरे देखा, राजा ने कहा जाओ उसको फेंके आओ, फटा हुआ पड़ा होगा वहां पे बांस देगा धरा धरा, चलो इसको छोड़ो हटाओ। तो वहां गए तो चक्कर में पड़ गए सैनिक। महाराज वो तो अभी ज्यों की त्यों ऊपर ही बैठा है। अच्छा मरा हुआ? अरे नाना महाराज वो तो श्वास ले रहा है खूब चकाचक, और बिल्कुल सूली से तो वो स्पर्श ही नहीं हो रहा। अच्छा, तब तो राजा दौड़े भागे, वहीं पहुंचे, देखा तो परम भागवत वैष्णव संत कुलभूषण श्री मांडप जी बैठे हुए हैं। उनको देख करके राजा चरणों में गिर पड़ा, तुरंत नीचे उतारा, गलतियां मांगने लगा, प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमारा अपराध क्षमा करें प्यारे। अरे हमने नहीं समझा कि हमने ये क्या किया, मेरी ये गलती हुई कि मुझे देख लेना चाहिए था आप कौन हो। प्रभु मुझे श्राप मत देना, प्रभु मुझ पर क्रोधित मत होना। मांडव ऋषि तो मांडव ऋषि ठहरे। उन्होंने कहा राजन मुझे क्रोध तुम पर नहीं आ रहा, मैं ये जानता हूं कि जो भी होता है विधान में लिखा होता है पहले से ही, और हमारे कर्मों का दंड हमें मिला होगा शायद, पर मैंने जहां तक मुझे स्मरण है, मैंने तो आज तक किसी भी व्यक्ति का अपराध नहीं किया, मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने किसी चींटी को तक नहीं मारा, और मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो मुझे 3 दिन तक सूली पर रहना पड़ा। 3 दिन तक सूली पर रहना पड़ा। मैं तुमसे नहीं, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा तो धर्मराज के पास होता है, मैं वहीं जाता हूं। वहां गए और जाकर के वहां पर पूछा, धर्मराज ने खड़े होकर के स्वागत किया, महाराज आइए, क्यों आना होगा? अरे बोले आना बाद में, स्वागत बाद में करना, राजन पहले ये बताओ मेरा अपराध क्या था जो मैं 3 दिन तक सूली पर बैठा रहा, मेरा अपराध क्या था? मांडव ऋषि ने जब पूछा तो प्रभु उन्होंने कहा 2 मिनट रुकिए महाराज, मैं अभी देखता हूँ। वही खाता उठा करके उनके हिसाब किताब का देखा तो उसमें लिखा था कि ये 9 वर्ष के थे तब इन्होंने एक पतंगे को, जो पतंगे होते हैं जो जल में या जो चौमासे में उखड़ते हैं ना, उड़ते हैं और लाइट के रोशनी में आकर के वो मर जाते हैं, वो पतंगे को पकड़ा और उसको इन्होंने 3 बार कांटे से छेदा था, कांटे से मार दिया था छेद करके। तो उसी का ये तुम्हें पाप का भाग मिला है, दंड मिला है, इसलिए हे महाराज तुम्हें 3 दिन तक सूली पर चढ़ाया जाना पड़ा, ये तुम्हारा श्राप। जब इतना कहा तो मांडव ऋषि को अब क्रोध आ गया, राजन तुम धर्मराज होकर के धर्म की गद्दी पर बैठे हो, तुम्हें धर्म का इतना भी विवेचन याद नहीं कि धर्म किसे कहा जाता है, व्यवस्था कैसी होती है? अरे शास्त्रों में लिखा है कि 9 वर्ष का बालक, 10 वर्ष का बालक जब तक रहता है तब तक उसके स्वयं के पाप जोड़े नहीं जाते, ना पुण्य जोड़े जाते हैं। जो भी होता है माँ पिता पर प्रारब्ध आता है। यदि 9-10 वर्ष का बालक कोई अपराध करता है, किसी को मारता है, किसी को दंडित करता है, तो उनको तुरंत ही उसका दंड माता पिता को दिया जाता है, ना कि बालक को, क्योंकि वो तो अबोध होता है, वो तो छोटा है। और राजन तुमने ये क्या किया? मेरे माँ पिता को ये दंड मिलना चाहिए था, मुझे क्यों दिया गया? और तुमने ये अपराध जो किया है 3 दिन तक, इसीलिए मुझे अकारण ही सूली पर रहना पड़ा। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि 3 जन्मों के लिए 3 बार तुम्हें मृत्यु लोक में अपना राज्य छोड़ करके नीचे आना पड़ेगा।
इतना श्राप दिया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, महाराज क्षमा करें और ना कुछ कहें, महाराज क्षमा करें। क्यों क्षमा कर दें महाराज, को संशोधन करो, क्योंकि 3 बार अगर ये गए और 100 वर्षों तक कहीं वहीं रहे तो यहाँ पर अभी तो कोई एक ऐसा भी व्यक्ति नहीं जो हम इस पोस्ट पर बैठाल दें, नियुक्त कर दें। तो महाराज ये गद्दी खाली हो जाएगी और धर्मराज के बिना ये धर्म नहीं चल पाएगा। एक काम करो कि एक ही जन्म में 3 जन्मों का बदला लेखा जोखा पूरा कर दो। तो एक ही जन्म में महाभारत के उसी काल में धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में धर्म का अवतार हुआ, एक रूप में विदुर जी के रूप में अवतार हुआ और तीसरे रूप में कुत्ता बना है, जो अंत में आपने सुनी होगी कथा। धर्मराज के साथ में युधिष्ठिर के पीछे पीछे एक कुत्ता गया है स्वर्गारोहण तक, स्वर्ग तक, वो भी उन्हीं के साथ में भागी था, क्योंकि 3 जन्म वहीं पर उन्हें पूरे व्यतीत करने पड़े। इतना जब कहा विदुर जी तो हाथ जोड़ करके पांव में लेट गए, महाराज आप जैसा कोई महात्मा नहीं हो सकता भैया, आप तो बड़े त्रिकालज्ञ हो प्रभु। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, मुझे बताइए कि संसार में सभी लोग परेशान हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोके, यहां कहने लगे कि सुख के चक्कर में पूरा संसार पड़ा है। विदुर जी महाराज कहते हैं, प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी से। अब देखो यहां पर 5वीं जगह भागवत में कथा प्रारंभ हो गई, आज से मैत्रेय जी भी विदुर जी को कथा सुनाने लगे। यहां पर मैत्रेय जी ने जब सुना और विदुर जी ने प्रश्न किया, प्रभु संसार का प्रत्येक प्राणी आज के समय में सुखी होना चाहता है पर सुखी हो नहीं पाता वस्तुतः, तो ये बताएं सच्चा सुख कहां है और सच्चा सुख व्यक्ति कैसे प्राप्त करे, जरा हमें इसका जवाब दीजिए। तो यहां पर श्री मैत्रेय मुनि ने कहा है, राजन हे विदुर, तुम्हारे लिए मैं एक बात बताता हूं बड़ी सुंदर। यही बात नारद जी ने भी अपने पिता ब्रह्माश्री से करी थी, उन्होंने एक ही बात कही थी, ये संसार जो है वह मिथ्या है। इसे नीचे उतारो, नीचे तुरंत बच्चे को, मंच पर बच्चों का कोई काम नहीं होता, इन्हें नीचे उतार दीजिए। बोलो राधे राधे। देखो व्यवधान आए, राधे राधे, बड़ी समस्या होती है कथा में, इसलिए भैया शांति से, इसलिए कहते हैं अपने बच्चों को पकड़ करके बैठो। बोलो राधे राधे, राधे राधे। यहां पर श्री, हम तो कथा ही भूल गए कहां थी, बताओ भैया, आप लोग बताओ कोई। बैठे बैठे बस 2 किलो रोटी सवेरे से खाए गई, 4 लीटर पानी सवेरे से पी गई, 2-3 लीटर चाय पी गई होंगी सवेरे से, और बोलबे के चक्कर में है कर दे, ये कोई मतलब हो गए। यहां पर श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, राजन संसार में सब व्यक्ति दुखी हैं, कोई सुखी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यहाँ सब लोग दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। सुखी तो केवल एक ही व्यक्ति है, कहाँ? राम जी के चरणों में जिसकी प्रीति हो जाए वो सुखी है। राम जी के दास कभी ना होए उदास, इसलिए मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। विदुर जी ने दोबारा प्रश्न किया, प्रभु तो एक काम करिए, मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे मेरी ये अज्ञानता दूर हो। उन्होंने यहाँ पर सृष्टि की रचना का विस्तार किया और कथा आगे बढ़ाई। वो कहने लगे कि हे विदुर, मैं आपको सृष्टि रचना की कथा सुनाता हूँ, सुनिए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण बट के पत्र पर लेटे हुए हैं। जब प्रलय काल हो गया, कुछ नहीं था संसार में, चारों ओर जल ही जल था, जल ही जल है, और प्रभु हमारे बट के पत्र पर लेटे हुए हैं। अंगूठे के समान छोटा सा रूप है। करार बिंदेन पदार बिंदम, करार बिंदे पदार बिंदम, मुखार बिंदे पिनवेशयन्तम, मुखार बिंदे बटस पत्रस्य पुटे शयानम, बटस पत्रस्य
कोटे शयनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि मनसा स्मरामि मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद के स्वरूप में बैठे हैं। मन में इच्छा हुई, अहम बहुश्यामी, एको हम बहुश्यामी, एक से बहुत होने की इच्छा हुई तो प्रभु के संकल्प से सृष्टि चलती है प्यारे। एक ही बार में उनकी स्वरूप जो था वो चतुर्भुज रूप में परिवर्तित हो गया। शेषनाग की सैया पर प्रभु लेट गए। उन्होंने जब आंखें खोल करके देखा तो सूर्य का निर्माण हो गया, चंद्रमा एक नेत्र से निकल पड़ा, प्रकाश होने लगा। प्रभु ने तुरंत अपने मन में इच्छा की कि कोई हमारी संतान भी होना चाहिए। तो उनके एक नाभि कमल से कमल की उत्पत्ति हुई। कमल में से एक बूढ़े बाबा जी निकले। उन्होंने जब देखा कि यहाँ संसार में कुछ है ही नहीं, जल में सब जल ही जल चारों ओर दिख रहा है, ये सागर ही सागर चारों ओर है, तो एक साथ चारों ओर देखने का उन्होंने चेष्टा की तो उनके 4 सर प्रकट हो गए, चतुर्मुखी ब्रह्मा हो गए। उन्होंने सोचा मैं जाऊंगा, देखूंगा मैं कहां से उत्पन्न हुआ, मेरा माई बाप कौन है। तो तुरंत गए उसी नाली में चले गए कमल की, और जाकर के उन्होंने कई युगों तक घूमे महाराज, लेकिन कोई पार नहीं पाया। लौट करके वहीं फिर आ गए। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसे तो तमाम ब्रह्मा भगवान के रोम रोम में विराजमान है, कहां तक ढूंढेंगे, कहां तक पार लेंगे। इसी चक्कर में उन्होंने द्वारा आकर के तब तक उन्हें एक आवाज आई। जल जब गिरता है ना जल, तो आपने आवाज सुनी होगी, तप तप तप, इस प्रकार से आवाज आती है जल की। मतलब उन्होंने समझ लिया कि मुझे तप करना है, ये किसी का आदेश है और शायद है कि जो वही होगा जिसने मुझे जन्म दिया होगा। तो इन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तब प्रभु प्रकट होकर के चतुर्भुज रूप में इनको चतुर्श्लोकी भागवत का श्रवण पान कराया। और जब भागवत कथा का श्रवण पान किया, उन्होंने बताया उसमें अहमेवास में बाग्रे नान्यद यद यत सत परम। हे ब्रह्मा, सृष्टि के आदि में मैं ही था और अब भी मैं ही हूं, और जो आगे बनाओगे आप या जो बनाने वाले हो वह भी मैं ही हूं। इसलिए तुम अपना मत समझ लेना इसको, मेरे से ही तुम प्रकट भय हो, और तुम्हारे जैसे कई ब्रह्मा प्रकट होते रहते हैं। बड़ा उपदेश दिया। क्या करें महाराज, हमारा नाम क्या है? बोले आपका नाम ब्रह्मा है, आपको पितामह सब लोग कहेंगे, आप पूर्वजों के पूर्वज होंगे। इसलिए आप एक काम करिए, सृष्टि को आगे विस्तार बढ़ाइए, हमारा हाथ बटाइए। तब तो उन्होंने तुरंत आज्ञा का पालन किया। सबसे प्रथम उन्होंने अपने जिह्वा से परम मनोहारिणी सरस्वती मैया का प्रादुर्भाव किया, जिनके चक्कर में खुद पड़ गए थे, तो उनको उसके फलस्वरूप श्रापित होना पड़ा था। इसकी भी कथा आगे आएगी, मैं आपको श्रवण कराऊंगा। आगे चल करके जो आपने उन्होंने मन ध्यान में लगाया, मन से करदम ऋषि की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले उन्होंने 4 मनुओं को जन्म दिया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये इनके एक संकल्प पुत्र हैं, इनके कोई वैसे पुत्र नहीं है, ये मानस पुत्र यानी कि मन से निकले हुए हैं चारों, इसलिए मानस हैं। मानस इनको कहा गया, मानस पुत्र हैं। इनसे कहा जाओ ये सृष्टि करो, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। महाराज मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो रमता जोगी बहता पानी हूँ, मैं कहाँ चक्कर में शादी ब्याह की पढ़ूंगा, मुझे नहीं पढ़ना। तो बड़ा क्रोध आया, हे भगवान मेरी आज्ञा नहीं मानते मेरे पुत्र होकर के। क्रोध आया तो क्रोध में भ्रकुटी फट गई और उसी से एक भयंकर काला कलूटा पुरुष निकला, जिसका नाम पड़ा रुद्र। रोने लगा। उन्होंने कहा हे पुत्र तेरा नाम है रुद्र। रुद्र मतलब वही भोले बाबा शंकर भगवान जो हर जगह बम बम भोले करवाते रहते हैं, चकाचक भंगिया पीते हैं। भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले महाराज बताइए क्या आज्ञा है? बोले तुम्हारा नाम है शिव और तुम कल्याण का प्रतीक हो, जाओ जाकर के हमारा हाथ बटाओ सृष्टि रचना में। गए उन्होंने महाराज बैठ करके पर्वतों पर भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी सांकनी दुनिया भर की रच डाली। एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा चलो चल करके देखें तो हमारा बेटा क्या तरक्की कर रहा। देखा जाकर के सो जितने भूत थे सब ब्रह्मा जी को सफेद देखे जैसे ही व्हाइट वस्त्र पहने हुए थे महाराज।
सफेद ही दाढ़ी, सफेद ही मूछें, सफेद ही बाल, सफेद वस्त्राभूषण पहने। उन्होंने समझा कोई खाने पीने की लड्डू पेड़ा आ गया। भूतों ने दौड़े जाकर के वो मुख फाड़ करके खाने को दौड़े। ब्रह्मा जी ने जल लिया हाथ में, सोची मुख भव, सुई के बराबर इनका मुख हो जाए। छोटा मुख हो गया, तब से वो किसी को खा नहीं पाते, वरना आजकल तो भूत प्रेत सब लोगों को वैसे ही खा जाते। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ऐसी खतरनाक सृष्टि मुझे नहीं करवानी, तुम एक काम करो, जाओ भगवान का भजन करो। बोले जो आ गया। बोले बाबा तो प्रसन्न। बैठ गए जाकर के कैलाश पर, धूनी रमाने लगे। अब इन्होंने सोचा मैं क्या करूं, तो अपने संकल्प से इन्होंने 10 ऋषियों को जन्म दिया। वशिष्ठ हैं, अत्रि हैं, अंगिरा हैं, पुलस्त हैं, पुलय हैं, क्रतु हैं, भृगु हैं, दक्ष हैं और नारद मुनि हैं। जब नारद जी जो हैं वो सबसे छोटे पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, तो ये 10 पुत्रों को प्रकट किया। इनसे कहा तो बोले महाराज जो आ गया आपकी, तो ये भी अपने कार्य में रत हो गए। परंतु इन्होंने सोचा मेरी अभी भी सृष्टि में कमी है, तो कमी को पूर्ण करने के लिए इन्होंने अपने बाएं स्वरूप से एक कन्या का जन्म दिया और दाहिने हाथ से, दाहिने अंग से इन्होंने एक पुरुष को जन्म दिया। उनका नाम पड़ा, मानसकार ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। स्वयंभुव अरो मनु सतरूपा, स्वयंभुव मनु सतरूपा, तेन नर सृष्टि अनुपा, नर सृष्टि अनुपा, स्वयंभुव अरो मनु सतरूपा, स्वयंभुव अरो सतरूपा, मनु सतरूपा, मनु सतरूपा। स्वयंभुव और मनु सतरूपा इन्होंने प्रकट किया। स्वयंभू नाम के मनु हुए और सतरूपा नाम की कन्या हुई। दोनों से कहा जाओ दोनों जाकर के विवाह करो। दोनों ने विवाह किया, पर एक दिन दोनों ने हाथ खड़े कर दिया आकर के, महाराज क्षमा करना, मैं आपकी सृष्टि को बढ़ा नहीं पा रहा। क्यों? कारण है उसका। कारण यह है कि एक हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य है वो हमारी पृथ्वी को ही लेकर के रसातल में ले गया। अब मैं क्या करूं? जब पृथ्वी नहीं है तो मैं कहां पर अपनी लीला करूं, कहां पर प्रजा को संपन्न करूं? अब तो चिंता हुई। चिंता होते ही ब्रह्मा जी को एक छींक आई। छींक से उनके तुरंत ही एक छोटा सा अंगुष्ठ मात्र का रूप निकला, बाराह का सूकर रूप निकला, और देखते देखते वो पर्वताकार होता चला गया। बड़ा भयंकर रूप ले लिया, पर्वतों के समान भयंकर हो गया। गर्जना करते हुए जल में प्रविष्ट हुआ, और जल में जहां पर रसातल में, जहां भ्रष्टा में पृथ्वी को छुपा दिया गया था, वहां से अपने नखों पर उसे स्वच्छ पवित्र करते हुए जो प्रभु के स्पर्श से मानो उनका नाम पड़ा, बोल बाराह भगवान की जय, उन्होंने ला करके पृथ्वी को ज्यों की त्यों पुनर्स्थापित किया। पृथ्वी का जब उद्धार प्रभु ने किया, उसी समय उन्होंने जब जल में गए थे ना, जल में, तो जल में से बाहर जब निकले तो जानवर हैं, क्योंकि वो सूकर के अवतार में आए हैं, बाराह के अवतार में है, तो जानवर का एक स्वभाव होता है, जल में जब जाता है तो फिर ऊपर बाहर आकर के वो अपने शरीर को हिलाता है जोर से, ताकि वो पानी जो है शरीर का साफ हो जाए। तो वह जब भगवान ने अपनी प्रक्रिया की, जानवर का स्वभाव है, तो उन्होंने जैसे ही अपनी प्रक्रिया की तो कुछ रोमकूप टूट करके जमीन पर गिर पड़े। उसी से जो कुसा कहते हैं ना, जो हम दाव कुसा बोलते हैं, जिसको जो पवित्री बनाई जाती है, जिसकी जो पवित्र होती है हमेशा, उसका निर्माण हुआ। भगवान के रोमकूप हैं ये, इसलिए दूर्वा और कुसा को बड़ा पवित्र माना जाता है। भगवान का रोम है ये, इसलिए हम इसे पूजन में लेते हैं, हर शुभ काम में हम इसको लाते हैं। भगवान ने अब यहाँ परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज क्षमा करना, ये बताओ कि हिरण्याक्ष नाम का ये दैत्य था कौन? उन्होंने बताया, बोले भैया ये बहुत बड़ी कहानी है। एक बार लक्ष्मी मैया बैठी चरण दबा रही थी कन्हैया के, नारायण भगवान के, तो बैठे बैठे कभी कभी अचानक एक मन हो जाता है ना, प्रभु हमें जल्दी से बताओ आप कितने कठोर हो, आप कठोर कितने? मैंने देखा है आप तो नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आप तो बड़े कोमल हो, कमल के समान। श्री नारायण प्रभु ने जब यह सुना
तो उन्होंने एक बात कह दी, बोले देखो देवी मैं कैसे बताऊं कि मैं कितना कठोर हूं, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं। देवी जी बोली एक बात बताओ महाराज, मैं आपके चरण दबाती हूँ और थोड़ा सा ज्यादा अगर चरण दब जाता है तेजी से तो आपको पसीना आ जाता है उतने में। आप तो बड़े कोमल हो, हमें तो नहीं लगता कि आप इतने कुंभकर्ण जैसे राक्षसों को मार देते होंगे, हमें नहीं लगता। जब इतना बोला तो उन्होंने, कन्हैया ने कहा अब सोचना पड़ेगा तुम्हें कुछ बताने के लिए। तो गए आप स्वर्ग, जो उनका बैकुंठ है उसके दरवाजे पर पहुंचे, वहां दो पार्षद खड़े हैं प्रभु के, जय और विजय नाम है उनका। हरि के द्वार पाल प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। उनको बोला, बोले सुनिए, बोले महाराज कैसे आना होगा। बोले एक काम करो हमारा, अपनी गदा उठाओ। हाँ महाराज उठा ली। ये गदा उठा करके हमारे छाती पर जोर से प्रहार करो, पूरे तीनों लोगों का वजन लेकर। क्षमा करना महाराज, ये तो सेवक का धर्म नहीं है, हम सेवक हैं आपके, और यदि हमने आप पर प्रहार किया तो ये तो कहीं सेवक और प्रभु की कोई मर्यादा ही नहीं रह जाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। कन्हैया बोले तुम्हें करना तो पड़ेगा। बोले नहीं करेंगे तो बेचारे लौट आए। लक्ष्मी जी बोली बताओ महाराज कितने कठोर हो। बोले चिंता मत करो, कुछ ही दिनों बाद पता चल जाएगा। उसी समय भगवान ने लीला की। भगवान प्रभु नारायण ने जब लीला की, भैया थोड़ा इको कम करो। प्रभु ने जब लीला की और वहां आ गए चारों सनत कुमार, ब्रह्मा जी के वही मानस पुत्र आ गए जिन्होंने शंकु का धाम बनाया महाराज, वही पहुंच गए। भगवान के रोज नित्य दर्शन करते थे, एक दिन नहीं आते थे। तो प्रभु ने ऐसी लीला की, देखो जो नित्य आने वाला व्यक्ति हो उसको तो जो सेवक होते हैं मंत्री के वो भी जानने लगते हैं कि ये तो इनका खास है, कोई रोज आता जाता है। परंतु आज ही उन्होंने क्यों रोका, उसके पहले वो क्यों नहीं रोकते थे। ये प्रभु की लीला है। आज नारायण ने मति बोरा दी उन दोनों की। बोले अंदर नहीं जा सकते तुम छोटे छोटे बालक। बोले मैं प्रभु के दर्शन करूंगा। बोले बाद में कर लेना, अभी प्रभु शयन कर रहे हैं। जब इतना कहा तो क्रोध आ गया। जो सनत कुमार ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, सबसे ज्ञानी हैं, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था, पर आज क्रोध आ गया। ये भी प्रभु की लीला है। वो श्राप दे दिया, तूने मुझे 3 बार रोका है, जाओ मैं तो दोनों को श्राप देता हूं कि 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। इतना कहा तब तक तो भगवान भी दौड़ करके आ गए। प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें। क्यों? एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जय ओ विजय ये बचा कथर दी कृत्यमाद्यो वैयक्रातामति क्रमम्। उन्होंने कहा ए तौ तौ पार्षदम मह्यम, ये हमारे ही पार्षद हैं, प्रभु क्षमा कर दें। बोले अगर तुम्हारे पार्षद हैं तो सेवक के जो दंड होते हैं उसका हर जाना मालिक को भी भुगतना पड़ता है, इसलिए तुम भी 3 जन्मों के लिए इनके साथ में जाना। प्रभु बोले ये और चक्कर में पाड़ दिया इन्होंने, वो तो लीला कर रहे थे। तो अब 3 जन्मों के लिए राक्षस बने राजन। श्री सुखाचार्य जी परीक्षित को यह उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं यही आकर के सबसे पहले सतयुग में, कृतयुग में आकर के दिति के गर्भ से आए, और दिति ने भी एक अन्य चेष्टा जो घृणित कार्य था, सायंकाल के समय इन्होंने अपने पति से संगम किया, इसलिए इनको श्राप लगा था कि तुम्हें 2 पुत्र होंगे, अच्छे बलशाली होंगे, लेकिन भगवान के भक्त नहीं होंगे, भगवान से बैर करने वाले होंगे। और वही दोनों आ गए लौट करके। उनका एक का नाम पड़ा हिरण्यकश्यपु, दूसरे का छोटे का नाम पड़ा हिरण्याक्ष। और दोनों बड़े भयंकर विकराल स्वरूप में आ गए। तो वही हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के आज जल में गया था। भगवान बाराह ने जब पृथ्वी को पुनर्स्थापित किया तो ये बड़ा क्रोधित हो गया। मेरे काम में बाधा किसने डाली? कन्हैया बोले हमने डाली। बोले हमसे लड़ो। तुरंत प्रभु ने 12 रूप धारण किए हुए युद्ध प्रारंभ किया। आज युद्ध हो रहा है। लक्ष्मी जी को बुलाया, देवी जी आइए, आकर के देखिए मैं कितना कठोर हूं। पूरे 27 दिन तक युद्ध चला प्रभु का, और इतने घमूसा देता है वो मुक्का मार मार के कि प्रभु को लगता है वास्तविक कि कोई दे रहा, क्योंकि उनके ही पार्षद हैं स्वयं।
और लक्ष्मी जी ऊपर देखती हैं, हे भगवान ये तो इतने बड़े राक्षस से अकेले ही भिड़े हैं, 27 दिन हो गए आज तक कोई परेशानी नहीं है इनको, बड़े कठोर हैं प्रभु, बस हमने देख लिया आपकी कठोरता, अब आप ज्यादा समय आप नष्ट न कीजिए। तो 27वें दिन भगवान ने उठा के ऐसा रगड़ा, एक कांटा मारा, हिरण्याक्ष धमनी से नीचे गिरा और प्राणहीन होकर के प्रभु में समा गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार जब कथा सुनाते हुए आगे बताते हैं, श्री शुकाचार्य जी मुनि कहते हैं, राजा भगवान ने यहां पर एक और संदेश दिया है। सनत कुमारों का विजय और जय ने दोनों ने आकर के उनका अपमान जो किया था, इसलिए भगवान ने उनको एक समझदारी की बात सिखाई। बोले भैया ब्राह्मणों से बैर मत करना, ब्राह्मण बड़े खतरनाक है, यदि कोई तपस्वी ब्राह्मण पड़ जाएगा तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए ज्यादा मत परेशान होना। ना हम तथा दी यजमान हविर्विताने स्योत घृता प्लतुत मदन हुत भूमतेन यद ब्राह्मणस्य मुखतस्य चरोनुघासम। कहते हैं हम किसी भी ब्राह्मण का अपराध नहीं सहन कर सकते, कारण है वो हमारे मुख हैं, हमारी जो उपलब्धि है वो ब्राह्मणों से ही है। प्रचार कौन करता? सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही भगवान का प्रचार करते हैं। कहते हैं हम किसी से नहीं डरते संसार में, परंतु हम भी ब्राह्मणों से डरते हैं, हमें भी ब्राह्मणों से बड़ा डर लगता है, इसलिए तुम ब्राह्मणों से बैर मत करो। शुकाचार्य जी बड़ी सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं और यहाँ मनु सतरूपा ने सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया। मनोस्तु सतरूपाया तृष्णा कन्यास जरे आकुतिर्देव होतिश प्रसूति रीति विश्रुतः प्रसूति रीति विश्रुता। कहते हैं मनु सतरूपा के सबसे पहले 5 संतानें हुई और ये मनु है, मनु की संतान हम सब हैं, उन्हीं से ये पूरा संसार भरा पड़ा है प्यारे, इसलिए हम सब मानव कहे जाते हैं। हम सब मानव हैं क्योंकि हम मनु की संतान हैं, हम एक ही की संतान है सब। और यहाँ तीनों कन्याओं का जब जन्म हुआ तो सबसे पहले बताते हैं, एक का नाम है आकुति, दूसरी का नाम है देवहूति, तीसरी का नाम है प्रसूति। इनके बाद 2 पुत्र हुए, एक का नाम है प्रियव्रत, दूसरे का नाम है उत्तानपाद। इनमें से जो सबसे छोटी कन्या है जिसका नाम देवहूति है, सबसे पहले उसका उन्होंने वर्णन वंश का किया। कहते हैं उन देवहूति मैया का विवाह महाराज करदम से हुआ और उनके यहाँ पर स्वयं 9 देवियों ने जन्म लिया, मानो नवदा भक्ति वहां प्रकट हो गई। हविर्भू, अरुंधति, अनुसुईया जैसी बड़ी बड़ी सुंदर तपस्विनी और बड़ी सती परायणा पतिव्रता स्त्रियां उनके यहाँ पुत्रियां प्रकट हुई। इसलिए जब 9 पुत्रियां जन्म ले चुकी तो अब इन्होंने सोचा करदम महात्मा ने कि क्या करें, हम तो इस संसार में फंस गए, हम तो बाबा बैरागी हैं, चलो भजन करते हैं। पर इन्हें ध्यान आया, प्रभु ने कहा था यदि तुम विवाह करोगे तो हम तुम्हारे यहाँ पुत्र